अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट यानी कि SLR, जो कि हमारी कमर के मोरों में डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन का एक स्पेशल टेस्ट है, उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। आज की हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसकी इंडिकेशन क्या है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और ये कैसे होता है। ये मैं एक पेशेंट पर आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जो स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट है, जब हमारे लंबर डिस्क प्रोलैप्स हो या PIVD का प्रॉब्लम हो, पेशेंट की कमर में दर्द हो जो कि हमारी लेग में रेडिएट करता हो, साथ में उसको रेडिकुलर साइंस आए यानी कि टांग नीचे से टांग का कोई हिस्सा या पाँव का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए या ऐसा महसूस हो कि कोई सुइयां सी चुभ रही हैं या टिंगलिंग सेंसेशन हो या उसकी टांगों की पावर में वीकनेस हो जाए, तो ये एक डिस्क प्रोलैप्स की अलामत होती हैं। इस डिस्क प्रोलैप्स को क्लिनिकली कंफर्म करने के लिए सबसे जो अहम टेस्ट है वो है SLR, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। ये अभी हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन को करते हैं। सबसे पहले ये अहम बात यह है कि ये जो SLR टेस्ट है ये एक पैसिव टेस्ट है। पैसिव टेस्ट का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है या डॉक्टर है वही पेशेंट की टांग को स्ट्रेट करके ऊपर रेस करेगा, पेशेंट ने अपने जोर से नहीं करना। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट और सुपाइन काउच के ऊपर लेटा रहना चाहिए और जो नी जॉइंट है इसको एक्सटेंशन में होना चाहिए यानी कि टांग पूरी सीधी होनी चाहिए। और पेशेंट की हम फुट वाली साइड से नीचे हाथ रखेंगे और इसको हम मैक्सिमम ऊपर जितना के लेकर के जा सकते हैं पेशेंट को एडवाइस करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएं और पेशेंट को जो पहले नमनेस, टिंगलिंग या रेडिकुलर पेन की जो जो अलामत आती थी, अगर वही सेम की सेम अलामत मरीज को आ रही हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं इस टांग को ऊपर उठाने से, तो वो उस पॉइंट पर हमें इंटीमेट करे कि अब मुझे वो अलामत आना शुरू हो गई हैं। और उस वक्त हम फिर वो एंगल नोट करेंगे कि कौन सा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ SLR का कौन सा वो एंगल बना जिस पर वो अलामत रिप्रोड्यूस हो गई, वो हमारा SLR का टेस्ट है। अगर वो ऐसे आ जाए, सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि SLR टेस्ट पॉजिटिव है। अब जैसे इसको दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। पेशेंट सुपाइन, लेग एक्सटेंडेड, इसको हम प्रेसिवली इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के ऐसे सीधे लेकर के ऊपर जाएंगे। अब आप ये देखिए कि तकरीबन हम ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर पहुंच चुके हैं और पेशेंट के फेस पर देखना होता है कि कोई पेन की, ग्रंटिंग की सिम्टम तो नहीं है, पेशेंट पेन फ्री है इस टाइम और उसके यहाँ पर कोई खिंचाव, तनाव, नमनेस या कोई भी ऐसी अलामत पेशेंट को प्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब ये है कि SLR टेस्ट नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव ये होगा 35 टू 70 डिग्रीज में। जैसे कि हमने उठाना, लेग को रेज करना शुरू किया, तो ये एक आइडिया होता है। 35 एग्जैक्टली आप नहीं मेजर करते। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं 35 का एंगल कहूं और इसको मैं 70 डिग्री का एंगल कहूं, तो ये जो आर्क है, यहां से लेके यहां तक की जो आर्क है, इसमें पेशेंट का SLR अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये शो ये करता है कि पेशेंट की लंबर डिस्क प्रोलैप्स है। अगर लेस देन 35, लेस देन 30 या लेस देन 30 टू 35 डिग्री तक आपने लेग को रेज किया है तो पेन होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई हिप जॉइंट की अपनी पैथोलॉजी हो सकती है, हिप जॉइंट के अंदर कोई आर्थरेटिक चेंजेस हो सकती हैं या हिप जॉइंट के अपने एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आ रहा है। इसी तरह 70 प्लस अगर ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंट्राआर्टिकुलर कोई पैथोलॉजी है। ये 35 टू 70 डिग्री जो है उसके अंदर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि SLR पॉजिटिव है। अगर 70 प्लस में पॉजिटिव आए या 30 से नीचे पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट की अपनी पैथोलॉजी। समटाइम SLR टेस्ट नेगेटिव होता है, लेकिन हम जैसे ही स्ट्रेट लेग रेस करते हैं पेशेंट को वो नंबनेस, टिंगलिंग या रेडिकुलर सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन इनहैंसिंग मसल्स में खिंचाव और तनाव आता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि SLR पॉजिटिव, इसमें SLR नेगेटिव है। ये सिर्फ जस्ट हैमस्ट्रिंग मसल का पुल की वजह से फीलिंग्स होती हैं, अदरवाइज SLR टेस्ट नेगेटिव होता है। अब इस SLR टेस्ट पॉजिटिव होने की सिग्निफिकेंस ये है कि पेशेंट की लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, ये क्लिनिकली साबित हो गया, क्लिनिकली प्रोविजनली डायग्नोस हो गया। अगला स्टेप है MRI। हम MRI करा के इसको मजीद कंफर्म करते हैं और उसके मुताबिक इलाज करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क प्रोलैप्स का जो प्रॉब्लम है 90% केसेस में हम इसको नॉन ऑपरेटिवली इसको मैनेज करते हैं, बगैर ऑपरेशन के, फिजियोथेरेपी के जरिए, एक्सरसाइजेज के जरिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज उसके प्रोग्राम के मुताबिक, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट और कुछ मेडिसिन हैं, फिजियोथेरेपी है और ब्रेसेस हैं और रेस्ट है। ये सारी एक प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का। 90% ऑफ द केसेस में हम पेशेंट का ये जो पेन है वह मैनेज करते हैं। ओनली 10% ऑफ द केसेस हैं जिसमें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो आपकी कोई क्वेरीज हो इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर अरशद और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।